दोस्तों आज 1 मई है और इसको लेबर डे कहते हैं। मजदूरों और मेहनत कशों का आज दिन है। इनके बारे में एक बहुत अच्छी सेइंग बहुत पुराने ज़माने में एक मैं समझता हूँ कि लोगों की बात करने वाला एक वली गुजरा है जिसका नाम था कार्ल मार्क्स। उसने कहा था, प्रोलेटेरियंस ऑफ ऑल द कंट्रीज यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स। जो तौक पहना दिया गया है साहूकारों ने, बड़े बड़े जनाब जिनके पास पैसा है, उन्होंने आपको जो गुलाम बना दिया है ना, आप इसका एहतजाज करें तो आपने और क्या लूज कर सकते हैं। कम से कम अपनी चेन्स को, अपने तौक को तो आप फेंक सकते हैं। बहरहाल ये एक चली थी, एक तहरीक चली थी, लेकिन कैपिटलिस्ट जो हैं पूरी दुनिया में वो छा गए और इनको जनाब उन्होंने गुलाम ही रहने दिया और आज वो गुलामी की चक्की में पिस रहे हैं। लेकिन अब देखें, आज उनकी याद में या उनके लिए दिन मनाया जा रहा है लेबर डे। ये क्या बात है कि जो लेबर डे मना रहे हैं जनाब, दुनिया भर के साहूकार, बिजनेसमैन, बड़े बड़े साहब सरवत लोग, ताजर हजरात, वो इंतहाई खुशू व खुजू के साथ अपने जो मजदूर भाई, मेहनत कश भाई है, उनके साथ एक यकजहती का पैगाम देते हुए बाकायदा छुट्टी मना रहे हैं कि जनाब हमें भी एक सारे यकजहती करना है इनके साथ, तो हम छुट्टी मना रहे हैं। तुरफा तमाशा ये है कि जिनके लिए छुट्टी मना रहे हैं वो गरीब आज भी उसी तरह ही रोज की तरह सड़कों पर, चौराहों पर जनाब कुदाल पकड़े, बेलचा पकड़े, हाथ में पेंट का डब्बा और ब्रश पकड़े हुए आपकी तरफ देख रहा है कि शायद कोई अल्लाह का बंदा उनको ले जाए। क्योंकि आज भी वो अपने प्यारों के साथ, अपने बहन भाइयों, अपने बीवी बच्चों के साथ वादा करके ही निकला होगा कि आज कुछ हो जाएगा, आज मैं कुछ ना कुछ आपके वो ख्वाब हैं उनको शर्मिंदा ताबीर कर दूंगा। लेकिन रोज की तरह वो ऐसे ही है, वो बेनीलो मराम ही घर जाता है रोज। और उसकी कोशिश ये होती है, बकौल एक शायर के, उसका एक शेर बड़ा खूबसूरत है लेकिन उसका मुझे वो शेर नहीं आ रहा अभी इस वक्त जहन में। उसने ये कहा था कि मैं कोशिश करता हूँ घर उस वक्त जाऊं जब बच्चे सो रहे हों। ये बड़ी दुख भरी चीजें हैं, सिर्फ महसूस करने की बात है। काश हम उनकी आंखों में आंखें डाल के देख सकते हैं, हमें उसमें बहुत कुछ नजर आएगा, लेकिन हम देखते नहीं हैं बावजूद। और लेकिन बहरहाल ये अल्लाह ताला की तकसीम है, हमें मतलब उस पर राज़ी होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की अपनी, वो कहते हैं ना, मशीत इज़्दी है। वैसे तो शायर कहता है, मतलब यहाँ मुझे मुनीर नियाज़ी का बहुत खूबसूरत शेर याद आ गया कि आवाज़ दे के देख लो शायद वो मिल ही जाए, आवाज़ दे के देख लो शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफ़र रायगां तो है। तो ये मजदूरों के जो ये पूरी जिंदगी ऐसी होता है, ये उस गुर्बत की चक्की में पिसते हैं और हम इनके पास से देखें, इसको बोलते हैं डायकॉटमी, डिवाइड। एक मजदूर है जिसने कहा है कि अपने बच्चे को एक झुंझुना लेके देना है, उसने जिन्होंने उसी पंजाबी छनगना कहने, वो उसको भी नहीं लेके दे सकता और उसके पास से एक मर्सिडीज फराटे भरते हुए गुजरती है, उसमें एक बच्चा बैठा होता है, उसके हाथ में झुंझुना नहीं होता, उसके हाथ में कोई पता नहीं ऐसे अजीबो गरीब से गैजेट्स होते हैं, कोई इस तरह की चीज़ें महसूस करने वाली, वो भी उसके पास से गुजर रहा है, तो वो देखता होगा ना। फिर वो क्या, वो अल्लाह से, मतलब मैं तो कहता हूँ कि ऐसे मौक़ों पर अल्लाह तो कहते हैं कि मेरे से मनाजात करें, लाडियाँ कर लें, मैं तो देख रहा हूँ और मैं तो देखता हूँ कि तुम कहाँ तक चलते हो, क्योंकि तुम्हारे सामने से एक गाड़ी गुजरी है, उसको देने वाला भी मैं हूँ और तुम्हें यहाँ पे इस हाल में खड़े करने वाला भी मैं हूँ। तो गोया उसको दे के आजमा रहा हूँ और तुम्हें कुछ ना दे के आजमा रहा हूँ। तो ये अल्लाह सुब्हान ताला की आजमाइश है। अब आते हैं जनाब, थोड़ा सा इसको दुनियावी पहलू इसका देखें तो एक तजवीज़ है हल्की सी, अगर किसी के जहन में आ जाए और इसको तहरीक मिल जाए। वो तजवीज़ ये है कि दुनिया भर के जो अमीर तरीन लोग हैं जो आज छुट्टी मना रहे हैं, मोटी मोटी तोंदों वाले, उनको ये चाहिए कि आज कुदालें पकड़ें। वो यकजहती का इजहार तो फिर इस तरह होता है ना, आज वो बेलचे और कुदालें पकड़ें और इनके लिए काम करें और शाम को जो उजरत मिले उसको जनाब 365 पे मल्टीप्लाई करके इनके घर जाकर हाथ जोड़ के इनको दें और इनको ये कहें कि ये आप लोगों की वजह से, आपकी शबाना रोज मेहनत की वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। लेकिन कहना किसने? वो कहने वाले तो चले गए। कहां से ढूंढेंगे आप फ्रेडरिक एंगल्स को, कार्ल मार्क्स को, कि कैपिटलिस्ट छा गए हैं जनाब। वो देख लें अमेरिका इधर उधर जो कर रहे हैं। तो ये बड़ी लंबी बहस हो जानी है। ऐसे ही याद आया, जब मैं सुबह गुजर रहा था तो उसी चौक पर वही मुझे लोग नजर आए, वो मफलूकुल हाल लोग, वो मुफलिस, वो मुझे नजर आया और वो मुझे बहुत कुछ कह गया।
لیکن میں کیا ہوں, میرا وہ کہتے ہیں نا ایمان کا کمزور ترین ایک درجہ ہوتا ہے, میں وہ سوچتے ہوئے کہ ہائے کیا ہے, کاش کہ اس کے لیے میں کچھ کر سکتا, اور میں کاش کر سکنا کہ میں صرف سوچ رہا ہوں. میں نے وہاں گاڑی کیوں نہیں رکوائی, میں اس کے پاس جاتا, میں اس کو کہیں لے جاتا, میں اس کو اپنے ہی آفس میں لے آتا. کہتے ہوتے ہیں نا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, اول خیش بعد درویش. پہلے آپ تو سوچو کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. بھاشن دے دینا, لمبی لمبی چیزیں پڑھ لینی. میں نے جن لوگوں کے بارے میں آپ کو بتایا دو بہت بڑے نام ہیں, یہ اس دور کے ولی تھے. یقین کریں, ولی ہوتا ہے جو کسی لوگوں کے لیے سوچتا ہے. یہ لوگوں نے کر گزرا ہے. ان لوگوں نے ایک کتاب لکھی تھی اور ان کے پاس پیسہ نہیں تھا, اور اس کے یہ جو کارل مارکس کے بیٹے کو کینسر تھا, تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ یا تو کتاب چھپنی ہے تو یا اس کا علاج کروا لو. اس نے کہا کتاب چھپوا دو, تو وہ کتاب چھپ گئی جس کا نام ہے کمیونسٹ مینیفیسٹو, اور بچہ مر گیا تھا اگلے دن. وہ قربانیاں دی ہیں ان لوگوں نے. تو بہرحال اب اللہ کرے کوئی کارل مارکس جیسا بندہ ہی آ جائے جو اس سسٹم کی بات کرے, جو ان لوگوں کی بات کرے اور اس سسٹم کو چینج کرے. آپ کا بہت بہت شکریہ.